हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 और 2 में करना क्या है देखते हैं उसको। कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज यानी सहखंडज को बोलते हैं एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए। यदि इसके पहले वाले वीडियो को आपने मिस किया है जिसमें बताया गया था कि किसी भी आव्यूह का चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यानी क्वेश्चन अच्छे समझ आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसे हमने मान लिया कि ए है, एक आव्यूह क्या मान लिया गया ए है 1 2 3 4। आप याद रखेंगे कि एडजॉइंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का यानी वर्ग आव्यूह का ही आप क्या कर सकते हो एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो पहले तो मैं इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगा, 2x2 का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है निकालने का, वो भी पहले समझते हैं कि इनडायरेक्ट यानी कि पूरे डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे और फिर इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आंसर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब होता है इसे शार्ट में हम लिखते हैं ए डी जे ऑफ ए। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A11 A12 और A21 A22 यानी कि यहाँ पे जितने भी अवयव होते हैं सारे अवयव के क्या निकालते हैं सहखंड निकालते हैं, और सहखंड निकालने के बाद रो को किस में बदलते हैं कॉलम में। एक्चुअली में अगर इसके सहखंड को लिखें तो इसके सहखंड कुछ ऐसे होंगे, क्या होंगे A11, इसे क्या बोलते हैं इसके एलिमेंट को A11 A12, ए होता है 21 A22। तो A11 का जो सहखंड होता है उसे कैपिटल A11, फिर A12 का जो होगा वो कैपिटल A12 होगा, और फिर क्या होगा A21 होगा और कैपिटल A22 होगा। तो इसी के रो को जब कॉलम में हम बदल देते हैं, देखिए रो को कॉलम में बदल देते हैं तो वही क्या निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सारे एलिमेंट का क्या निकालते हैं सहखंड निकालते हैं, और उसी सहखंड को रो के कॉलम में, रो को किस में बदल देते हैं कॉलम में, वही क्या हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। और आपको एक फार्मूला याद रखना है कि कैपिटल ए आई जे का जो फार्मूला होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे, और फिर क्या होता है एम आई जे। एम को बोलते हैं उपसारिक और ए आई जे यानी ए आई जे क्या बोला जाता है सहखंड बोला जाता है। इसी से A11 A12 A13 निकलेगा। तो देखिए A11 हमें चाहिए A11, तो डायरेक्ट मैंने आपको जब सहखंड निकालने का मेथड बताया था तो ये आपको बता दिया गया था कि जब इन दोनों का सम इवन होगा तो ये प्लस होगा, और इन दोनों का आई जे का सम ऑड होगा तो माइनस में लेते हैं। यानी देखिए A11 112, तो डायरेक्ट क्या होगा इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, और ये कैसे निकल रहा है इसी फार्मूले में, जैसे -1 पे 1 + 1 रखेंगे तो -1 पे 2 तो 1 बचेगा और एम आई जे आपका 4 है। और फिर क्या निकालेंगे A12 तो A12 का सहखंड, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे क्या बचेगा 3। आप चाहो तो यहाँ ऐसे लिख के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 2 और इंटू का क्या होगा 3, लेकिन -1 पे 3 है तो ये होगा -1 और इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा -3। अभी डिटेल में बता रहे हैं और ट्रिक के द्वारा भी इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। फिर क्या निकालेंगे A21, तो A21 ये है, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को 2 होगा तो -1 टू द पावर 2 + 1 और इंटू क्या है 2 है, इस ये है ना A21, तो इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को 2 हुआ तो -2 + 1 आपका क्या होगा, ये बचेगा आपका -1 × 2, तो ये आ गया आपका -2, और बचा क्या है। इसी प्रकार से अब डायरेक्टली आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है, 2 2 4 यानी कि ये जो है आई -1 टू द पावर आई प्लस जे, तो 2 और 2 4, तो जब आप किसी भी नंबर पे वो भी -1 पे जब पावर 4 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस 4 का निकालना है औपसारिक, क्या निकालना है सहखंड, तो ये रो छोड़ दिए एक कॉलम 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो लिखेंगे देयरफॉर, अभी हमने क्या लिखा A11 A12 A21 और A22 पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या आया A11 की वैल्यू 4 है और A12 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 है, और A22 की वैल्यू 1 है, सॉरी -2 है, और फिर आपका क्या है A21 का A22 की वैल्यू आपका क्या हो गया 1। तो लिखेंगे शो
एडजॉइंट ऑफ ए, शार्ट में क्या लिखते हैं, सहखंड को कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। रो को किससे बदल देना है, कॉलम में, रो को कॉलम में। 4 -3 और क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका 1। ये आपका पहले का आंसर हो गया। डायरेक्टली कैसे निकालते हैं उसे भी यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपका ए दिया हुआ है, ये क्या है 1 2 3 4। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सहखंड कैसे निकालते हैं उसमें डायरेक्ट ही बताए थे। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है बाबू, आपको बताए होंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। इन दोनों को चेंज नहीं करना होता है, क्या करना होता है, माइनस के साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 और ये क्या होगा -2। तो आप देख सकते हैं, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे, 2 × 2 में आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो भले से थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताया जा रहा है, जिससे आपको फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक 3 × 3 का क्या है, 3 × 3 का वर्ग आव्यूह है। तो आपको पता चल गया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सहखंड। पहले हमें A11 चाहिए, फिर क्या चाहिए, हमें चाहिए A12 और फिर क्या चाहिए आपको A13। इसी प्रकार से हमें चाहिए A12। एक मैं पूरे डिटेल में कैलकुलेट करके बताऊंगा और बाकी को आपको डायरेक्टली निकालने के लिए सिखाऊंगा। A11 A12 A13, फिर क्या होगा A21 होगा, A22 होगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा हमें A21 A22 A23। कभी भी क्वेश्चन लगाते वक्त जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब फिर हमें निकालेंगे A31 चाहिए, A32 चाहिए और फिर क्या चाहिए बाबू A33। इतने एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे। A11 क्या है, स्मॉल a11 का सहखंड होता है, स्मॉल a11 का सहखंड। एक बार फिर मैं फार्मूला बता दूं, ये सारे कैलकुलेशन कैसे होंगे, Aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j और Mij आपको पता ही है। जैसे A11 का उपसारिक निकालते हैं तो ये रो और एक कॉलम छोड़ देते हैं और इनका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यही Mij होता है। और बस इसी Mij में साइन चेंज हो जाता है, इसके वजह से वही आपका आ जाता है, सहखंड हो जाता है। ठीक है, बाकी Mij यानी उपसारिक ही होती है, बस साइन प्लस माइनस में चेंजिंग हो जाती है। तो एक मैं डिटेल में अगर आपको निकाल के दिखाऊं, -1 टू द पावर 1 + 1 + 1। अब ध्यान से देखेंगे, A11 है तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, क्या बचेगा 3501 3501। ठीक है, अगर आप देखें -1 टू द पावर 2 तो A1 आएगा, छोड़ देते हैं, 3 1 जा हो जाएगा 3 और 0 में 5 का करेंगे तो 0, यानी A आ जाएगा 3। तो A11 की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से डायरेक्टली अब आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। देखो, आप देख रहे हैं कि ये दोनों सम है तो माइनस में आ रहा है, सॉरी प्लस में आ रहा है। तो 2 1 3 तो ये माइनस होगा, 3 1 4 तो ये प्लस में होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग। 2 1 3 तो ये माइनस हो जाएगा, यानी विषम आएगा तो माइनस, सम आएगा 2 2 4 तो ये हो जाएगा प्लस, 2 3 5 तो माइनस, फिर 3 1 4 तो ये हो जाएगा प्लस, 3 2 5 माइनस और 3 3 6 तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट अब नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ Mij कैलकुलेट करना है। तो अब देखेंगे माइनस प्लस का टेंशन खत्म हो गया। अब हमें निकालना A12 का मतलब इस एलिमेंट का सहखंड। तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, आराम से देखेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, 2 1 जा 2 और बीच में होता है माइनस, बीच में क्या होता है माइनस। आप जैसे देखें हैं कि 3 1 जा 3 और 0 में 5 का किए तो माइनस के साथ लिखे हैं ना, तो 2 1 जा 2 और -2 और बीच में माइनस, माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2 5 2 जा 10 तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब A13 इस एलिमेंट का सहखंड, ये रो छोड़ देंगे कॉलम, 2 का 0 में गुणा करोगे 0, माइनस बीच में होता है लेकिन माइनस 2 3 जा 6 तो ये प्लस का 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आगे कैलकुलेट करेंगे। 2 1 साइन तो लिख दिया गया, इसको छोड़ दीजिए, तो ये होगा, ये आपका 2 1 है तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये क्या बोला जाता है रो और ये कॉलम। -1 का 1 में करेंगे -1 और 0 का 2 में करोगे -0, यानी -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, ये माइनस और यहाँ का -1 तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1। ठीक है, फिर निकालते हैं A22।
तो ये तो प्लस पहले से ही है। ए टू टू ए है, ए रो छोड़ देंगे, सॉरी ये कॉलम छोड़ देंगे, ए रो। 1 का 1 में करोगे 1, बीच में होता है माइनस, -2 का 2 में करेंगे +4, तो 4 1 हो गया 5। ऐसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका 2 3 साइन तो लिख लिए हैं माइनस में, तो ये होगा A23, ये आपका रो छूट गया, एक कॉलम छूट गया। 1 का 0 में करोगे 0, -2 का माइनस में हो गया प्लस, बीच में होता है माइनस, तो ए माइनस और फिर क्या आएगा आपका -2। ध्यान से देखेंगे जरा सा, बीच में माइनस होता है, ये -2 -1 तो प्लस हो गया, लेकिन बीच में माइनस की वजह से माइनस लिखे हैं, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। A31, ये आपका A31 है, ए रो ए कॉलम, -1 का 5 में होगा -5 और बीच में माइनस, 3 2 6, -5 -6 हो जाएगा आपका माइनस का 11, यानी कि फाइनली माइनस क्या आ जाएगा 11। फिर A23 की बात करें, A23 क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिए, माइनस तो हो गया है, A23 यही है ना, तीसरा रो का दूसरे पंक्ति का ये है, तो ये आपका कॉलम छूट गया, यानी कि स्तंभ छोड़ देंगे और पंक्ति छोड़ देंगे। 1 का 5 में किए 5 -2 2 4, 5 में 4 को सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। A33 लास्ट एलिमेंट है, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, ये रो छोड़ मतलब ये स्तंभ छोड़ देंगे और ये पंक्ति छोड़ देंगे, इसे बोलते हैं रो और इसे कॉलम। 1 का 3 में करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 तो क्या आ जाएगा ये 5, ठीक है। सो हम लिख देंगे डायरेक्ट, अब तो लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए रो को किस में बदल देते हैं, कॉलम में। पहले क्या लिखते हैं A11 A12 A13, तो ऐसे लिख लेते हैं A11 और फिर क्या हो जाएगा A12 और फिर A13, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। फिर A21 A22, रो को कॉलम में बदल के ऑलरेडी मैं लिख दे रहा हूँ। फिर 23 A31 A32 A33, अब यही वैल्यूज रख दीजिए, आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ऊपर से वैल्यू देखिए क्या है, A11 3 -12 6, 3 -12 6, 3 -12 और ये क्या आ गया 6, ठीक है। अब क्या चाहिए A21 A22 A23, तो A21 है 1 और A22 5 और ये क्या है 2, 1 5 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 5 2। A31 है -11 -1 5 -11 और -1 और यहाँ पे आपका क्या है 5, ये आपका क्या हो गया आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। तो यदि चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड किया जाए आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।